किया गया है, चूंकि जाहिलियत के दौर में शिरकिया अल्फाज लिखकर और गैरुल्लाह से मदद मांगकर तावीज बनाए जाते थे और वो तावीज लटका लिए जाते थे, तो वो इसलिए शिरक है। यही वजह है कि अगर आप कुरान की कोई आयत लिखेंगे तावीज में तो ये शिरक नहीं होगा। कुरान करीम ने खुद ये बात कही है कि उसमें शिफा है। अब उसको पढ़कर भी शिफा हासिल की जा सकती है और उसकी किसी आयत को लिखकर भी शिफा हासिल की जा सकती है। ये दूसरा नुक्ता नजर है। हदीस से एक रिवायत है, मिशकातुल मसाबी की रिवायत मुझे याद आ रही, कई साल पहले पढ़ी थी। उसमें एक सहाबी ने अपनी बेटियों के लिए तावीज बनाया था और वो तावीज इस तरह बनाया था कि उन्होंने कुरान की आयतें लिखी थी। ये मिशकात में एक रिवायत है। तो एक नुक्ता नजर ये है, दोनों तरफ दलाइल है, आपको जो अच्छा लगे उसको इख्तियार कर। मतलब ये दलाइल स्ट्रांग है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग है। ये नहीं कहा तो जाएगा कि तावीज पहनना इन एन एब्सोल्यूट मैनर शिरक है, ये कहना दुरुस्त नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूं। हाँ, आपकी जी पर्सनल सर। चॉइस, आप ना पहने तो ना पहने। मसलन मैं नहीं पहनता हूं। मैं भी नहीं पहनता हूँ, बस मेरा एक दोस्त है, वो पहना हुआ था, तो हमारा तो जो फ्रेंड ग्रुप है वो अहले हदीस का है। हम्म। तो फिर हम लोगों ने उसे बोलना चालू कर दिया कि तुम क्यों पहने हुए हो। तो बेचारा ऑफेंड हो गया था, तो इसलिए मैं सोचा कि म- उसके तरफ से मैं मैं बीच पूछ लूं। में मैं बीच में और चला मैं गया था। तीसरा, आप रिवर्ट हैं? मतलब मुझसे भी नहीं रिवर्ट नहीं, हैं? मैं रिवर्ट वगैरह नहीं हूँ भाई। अच्छा। हाँ, मैं इनकी रिवर्ट कहानी नॉलेज नहीं थोड़ा बड़ी अलग है। जबरदस्त। इनकी कहानी थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा। हूँ। जी हाँ जी हाँ। जी। और मेरा एक ये सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के समय में एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे कि लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा ही मतलब खुजली होगी हम्म वगैरह। हम्म तो हम देखते हैं कि आज वो सही हो रही है, बट जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसकी दुआ के लिए जो पुस्तक होनी चाहिए, जो बुक है, कोई अवेलेबल है जो हम लोग खरीदें तो उनको आसानी हो जाए? वो कौन कौन सी बीमारी में बीमारियों, कौन सी दुआ दुआओं पढ़नी की चाहिए? किताबें जो हैं वो तो बहुत सारी हैं। बल्कि हर हदीस की किताब में बाकायदा एक चैप्टर होता है, द चैप्टर ऑफ प्रेयर्स, यानी किताबुद्दावात, उसमें दुआएं हैं। रही ये बात कि कोई खास किताब ऐसी कि जिसमें सिर्फ बीमारियों के ताल्लुक से दुआएं लिखी हों, ऐसी भी है। तिब्बे नबी है ना शायद। नहीं, तिब्बे नबवी में तो तरीके हैं अलग अलग। उसमें मुझे हम्म। ये मेरे इल्म में नहीं है कि उसमें दुआएं भी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी किताबें आपको मिल जानी चाहिए। अभी मेरे जहन में कोई नाम नहीं आ रहा है। तो हिस्न हसीन, हाँ, तो ये भी एक साहब ने उसका इंग्लिश में लिखा है। तो हिस्न हसीन जो है वो, उसमें आपको ऑथेंटिक दुआएं मिल जाएंगी इंशाअल्लाह, जो बीमारियों के वक्त पढ़ी जाती हैं। जी थैंक यू सर। लास्ट सवाल है मेरा कि मेरा दोस्त है और वो बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, लेकिन बैंक में हम जानते हैं कि ये वाला ब्याज सवाल फिक्की हो गया। हालांकि वो जो जी ताबीज वाला है ना, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल था आपने मुझसे। मैं आमतौर से ये वाला सवाल एंटरटेन नहीं करता फ्लो हूँ, फ्लो में निकल गया जवाब। हाँ, लेकिन ये वाला जो है फिक्ही है प्योर, इसको इसको हम नहीं ले पाएंगे। अ, नहीं देखिए, आप पर्सनल मैं कर इस लीजिए चीज मुझसे, से, आप पर्सनल कर लीजिए मुझसे। ठीक है, मैं पर्सनल करके उसको भेज दूंगा। दरअसल हाँ मैंने कह दिया क्या कि मैं तो स्ट्रिक्ट ब्याज के सूद के खिलाफ हूँ। जी। तो उसने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं इसी फील्ड में स्ट्रांग हूँ पढ़ाई में। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूंगा और वो स्ट्रिप तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, सही। अच्छा, ये मिशकात की मेरे ख्याल से उस रिवायत का हवाला दिया है उन्होंने, कि जिसका मैंने जिक्र किया था, 4554। तो इसको देख लेते हैं, ये वही 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 रिवायत है क्या? 4554। ओके। हाँ, शेयर कर देंगे तो काफी आसानी होगी। जी हाँ। अच्छा जी। नहीं, ये वो वाली रिवायत नहीं है। मा उबाली मा अतैतु इन अना शरीबतु तिरियाकन औ तअल्लक़तु तमीमतन औ क़ुल्तु शिअरा मिन क़िबल नफ्सी। नहीं, ये वो रिवायत नहीं है, वो दूसरी है। खैर, चलें जी। तो मेरे जहन में वो रिवायत इत्तेफाक से नहीं है, चूंकि अगर होती तो मैं आपको, लेकिन इतना जरूर है कि मिशकात में मौजूद है और उन सहाबी ने वो तावीज अपनी औलाद के लिए तैयार किए थे। अच्छा जी, ठीक है। चलें, थैंक यू जज़ाकुम। सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जनाब, अब नीचे एक साहब हैं सनातनी। जी भाई हेलो, सनातनी। कैसे मुफ्ती साहब? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं।
हाँ जी, एक सवाल था मेरा। पूछे। हेलो। हाँ जी, तो जैसे आप लोग मतलब ये क्लेम करते हो कि आपके मतलब प्रोफेट का नाम उनके क्रिश्चियन के स्क्रिप्चर्स में है, तो ये भी आपका क्लेम है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है सनातन के? इस पे आपका क्या स्टैंड है? नहीं आपने नहीं हमसे कभी सुना? नहीं हाँ नहीं, जी, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेने दे। क्या हमने कभी क्लेम किया कि हमारे प्रॉफिट का नाम आपके स्क्रिप्चर में है, ये कह रहे हैं आप? हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस पे क्या, आपका स्टैंड है इस पे, क्या नहीं, सोचते हैं आप इस पे? हम नहीं, हमारा ऐसा कोई दावा नहीं है, हो भी सकता नहीं भी बिल्कुल हो। भी नहीं। अच्छा, मतलब जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं वो उनका कि मसला है, वो उनसे पूछे ना आप। हाँ नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे वो जो बोलते हैं, पर जब हम चेक करते हैं स्क्रिप्चर में तो वो तो उससे अपोजिट निकल वही तो जाता कह रहा हूं, वो जाके आप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछे, हमारा दावा नहीं है। वो उनकी फील्ड है। है। वो अच्छा, तो हमारा मतलब दावा आपका नहीं नहीं है, है, ठीक। हमारा ऐसा कोई दावा नहीं कि इस्लाम की हक्कानियत उस वक्त साबित होगी जब आपके स्क्रिप्चर्स में हमारे नबी का नाम निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो चलो आपका सेपरेट पॉइंट हो गया। मतलब ये बोलने का कि आप ये नहीं मानते कि जैसे कल की अवतार या कुछ होगा वो आपके प्रोफेट का नाम है हमारे नहीं नहीं, स्क्रिप्चर में? हमारा ऐसा कोई ना दावा ना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। अब इस पर डिनाई ना आप इसको डिनाई करते हैं ना इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा, और अगर जैसे मैंने पढ़े हैं और उसमें नहीं निकला तो फिर आप उस पर क्या स्टैंड लेंगे? कोई बात नहीं। वार आपका नहीं है। स्क्रिप्चर है वो यार। हमें किस स्टैंड लेना है? हमने बताया ना कि नहीं हमारा नहीं, स्टैंड ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके स्क्रिप्चर में उनका नाम आया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये बात बोल सकते हैं कि जो लोग अगर ऐसा कुछ र्यूमर फैलाते हैं तो वो गलत कर रहे हैं? भाई मैंने कहा ना कि वो उनकी रिसर्च है, वो जाने, वो जिम्मेदार है। वो रूमर तो आप जब तो कहेंगे ना उनसे जब हम, सवाल करें ना आप। हाँ, यानी आप ये हमसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि जाकिर नाइक साहब ने गलत कहा? मैंने पहले ही कहा कि हम इसकी ना तस्दीक करते हैं ना इसकी तकजीब करते हैं, नहीं, ना इनकार प्रॉब्लम ये कर नहीं रहे है हैं देखो। और ना ही वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी देखो ये प्रॉब्लम, ना हमारी ये ना ही हमारी फील्ड है, ना हमारे पास इसका कोई प्रूफ है फॉर और अगेंस्ट, और न ही इस्लाम की जो सच्चाई है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जाकिर नाइक साहब ने ठीक, क्या कहा वो आप उनसे पूछे जाके। ओके, तो ठीक है, चलो फिर मतलब ये आपका कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। बस इतना ही ओके, पूछना था। हाँ बस यही पूछना था। तो सवाल मतलब ये कि आपके जहन में ये बात आई क्यों, यानी आप क्या समझते हैं कि अगर ये क्लेम होता, या मसलन आपकी किताब में कहीं लिखा होता कि कल की अवतार जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, यही लिखा होता, या मसलन डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा होता, तो आप फिर इस्लाम कबूल कर लेते? नहीं, बात ये दिमाग में ऐसे आई क्योंकि जब मैं कई वीडियोस देखता हूँ कुछ आपके स्कॉलर्स की, तो वो इस चीज को एक ऐसा मतलब कि वेपन यूज करते हैं कि दूसरों को ये बताने के लिए कि तुम्हारे स्क्रिप्चर में हमारे प्रोफेट का नाम है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो पहले मैं भी मतलब मेरा सवाल यही है कि अगर ऐसा होता, हम्म, अगर उनकी बात आपके हिसाब से सही निकल जाए कि आपके हम्म, स्क्रिप्चर में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है या उनका डिस्क्रिप्शन है, तो क्या आप उसको कबूल कर लेते? हाँ, अगर बिल्कुल मैच करेगा तो कर लेते, फिर हम ये मान सकते थे कि हाँ भाई ये एक लाइन चली आ रही है, पर ये इस ऐसा अच्छा, दिखता नहीं होता अब वो। यही ये जो सवाल मैंने आपसे किया ना, यही हम्म, हमें ये आपसे सुनना चाह रहा था कि मैं कबूल कर लेता, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्क्रिप्चर्स को ऑथेंटिक मानते हैं। हमारा आपसे जो नहीं नहीं, इख्तिलाफ है ना भाई, वो इख्तिलाफ ही ये है कि आपके स्क्रिप्चर ऑथेंटिक नहीं है। अगर अगर ऐसा होता ना कि अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो कि आपके प्रोफेट का नाम है और मैं उस स्क्रिप्चर को अगर ओपन करके देखूं और उसमें डिस्क्रिप्शन मैच हो जाए तो मैं मान लेता कि हाँ जब भी हम है। पर देखें, जब अगर हम ये कहते हैं कि आपके स्क्रिप्चर्स ऑथेंटिक नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम अपने मतलब की बात तो ले लेंगे और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ देंगे। भाई ऑथेंटिक नहीं है तो ऑथेंटिक नहीं, हम उस पर रिलाई करते ही नहीं। तो फिर वही तो हमें बात है ना, मतलब हमें आप फिर अभी अगर आप शुरू से स्ट्रीम देख रहे हो तो आसिम भाई ने कई सारे पैमाने रखे, उनमें एक ऑथेंटिसिटी है और एक कंसिस्टेंसी है। हम ठीक ऑथेंटिक है। और कंसिस्टेंट दोनों चीजें, और दो चीजें हम्म, और हैं, तो उन दोनों चीजों का मुतालबा करते हैं आप। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं है, और फिर हम अपने मतलब की बात ले लें और जो हमारे खिलाफ हो वो छोड़ दें, तो इसका मतलब हम कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी भी चाहिए और हमें ऑथेंटिसिटी भी चाहिए। तो हमें आपके ठीक है, स्क्रिप्चर्स में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है या नहीं, इससे कोई बहस नहीं है। ओके। हाँ और बस मैं यही आपको भी क्लियर नहीं करना होनी चाह रहा चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि आप ये था। प्रूव कर दें कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं। नहीं, ऑथेंटिसिटी वाली तो अब जैसे अब जहां भी क्लेम किया जाता है वो पुराण का क्लेम मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई आदमी स्कॉलर सामने से ये यूज करके बोलता है कि
हमें मिसगाइड करता है कि ये लिखा है तो मानो, अगर जब हम चेक करते हैं उससे अपोजिट जाता है। सिर्फ यही यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने आपसे एक सवाल किया, उसको तो छोड़ दीजिए, वो मसला तो हल हो गया। हम्म। मसला अब ये अच्छा। है कि क्या आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपके नजदीक ऑथेंटिक हैं? हाँ, हमारे स्क्रिप्चर जैसे हम वेदास को ऑथेंटिक मानते हैं, और जो हमारे इतिहास है महाभारत और रामायण, और जो जिसमें से गीता निकली है, इन 3 कैटेगरी को मानते हैं हम ऑथेंटिक। और जो पुराणास है उसको तो लोअर कैटेगरी में रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो ऋषि है उनका भी यही रूल है। तो वेदास जो है वो आपके नजदीक ऑथेंटिक है। और किसी हाँ चीज जी। को ऑथेंटिसिटी, किसी चीज की ऑथेंटिसिटी जांचने का पैमाना क्या है आपके पास? हाँ, हमारा पैमाना ये है कि वो एक तो सेम होना, जैसे आपने बोला था कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट वो चीज, ठीक है। तो वेदास हमारे में पूरे, हमारे जितने भी, हमारा इंडिया पूरा होल कंट्री है, उसमें वेदास अगर आप कन्याकुमारी में उठाओगे और कश्मीर में, तो उनमें सेम ही वर्सेस और जितना भी कंटेंट सेम मिलेगा। और वो हमारा ओरल ट्रेडिशन से एक चलता आ रहा है लाइन वाइज, तो वो गुरुकुल में वो भी प्रेजेंट है और रिटर्न फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और उसी से ही हमारे कितने जो पुराने हैं? महाभारत और, कितने पुराने हैं? हाँ जी, कितने पुराने हैं वेदास वेदास? तो हम, हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से तो वो है कि वो अपौरुषीय है, वो शुरू से प्रेजेंट है, जैसे सृष्टि के शुरुआत से, और वो कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं थे, वो मगर यंत्र की मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में थे। कौन सा है? मैन्यूस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट मैनु कौन सा है? ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हम जैसे यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, एक 8th पेज पे लिखा हुआ है कि जो इसकी 5 मैन्युस्क्रिप्ट नंबर दिए हैं, वो उन्होंने लिखा कि सेकंड मिलेनियम बीसी तक जाती है उनकी, मतलब उनके अकॉर्डिंग सेकंड मिलेनियम बीसी लिखा है उसके टेक्सचुअल एंटिक्विटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो 4000 साल अगर पीछे जा रहे हैं, पर हमारा क्लेम है कि वो उससे भी पहले प्रेजेंट थे, पर अगर हमें मिनिमम भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चले, अब आप 4,000 साल मसलन पीछे जा रहे हैं, और हाँ आप जी, ये हाँ कह रहे जी। हैं कि सृष्टि के आगाज से, शुरू से ये वेदास हम्म। मौजूद है। तो सृष्टि का बिल्कुल। आगाज कब हुआ? अब सृष्टि का आगाज तो हम ये कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, पर जब ये बोल सकते हैं, जब से जैसे फर्स्ट ह्यूमन हमारे मनु है, जिस टाइम से वो प्रेजेंट है, तभी से वेदास की रेवलेशन शुरू हुई, और वो टाइम टू स्वामी टाइम दयानंद ऋषियों को रिवील सरस्वती हुआ। को जानते हैं आप? हाँ जी, जानता हूँ। मानते हैं? नहीं, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ। आर्य समाजी नहीं है, चलें ठीक है। हम्म। उनकी कोई अहमियत, उनकी कोई सिग्निफिकेंस है आपके नजदीक, अगर वो कोई बात कहें? हाँ जी, अगर वो कुछ रेफरेंस या प्रूफ दिखा के कह रहे हैं तो मान सकते हैं उनको। अब ये तो खैर आप उन्हीं से जानिएगा, लेकिन उन्होंने अपनी किताब सत्यात प्रकाश में हम्म। 1 अरब साल जो है वो मुद्दत लिखी है अच्छा। कि सृष्टि का आगाज 1 अरब साल पहले हुआ। तो अब 1 अरब साल से, अच्छा, और उनका दावा भी वही है कि जब से आगाज हुआ कायनात का, तब से ही वेदास हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 अरब साल से वेदास आपके पास हैं, और अब 4,000 साल वो पहले का मैन्युस्क्रिप्ट है। तो अब ये जो, हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है, मैं बोल रहा हूँ वो मिनिमम अगर मिल गई है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, पर हमारा ठीक क्लेम है ये है ठीक ना कि वो उससे पहले भी है। थी। अब आप सुन लीजिए कि हाँ अब जी, हाँ जी। आपके पास ले देकर एक चीज बची, वो है ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, अच्छा। हम्म। ओरल ट्रेडिशन ही बचा ना भाई। मैन्युस्क्रिप्ट तो आपके पास मैक्सिमम 4,000 साल तक जा सकते हैं, आप उससे पीछे तो नहीं जा सकते अभी उससे तक। पीछे आज जा की ही नहीं तारीख, सकते क्योंकि पेरिशेबल चीज वहां तक रुकेगी आज नहीं, की उससे तारीख पीछे में जा ही नहीं आप सकते। 4,000 साल तक जा सकते हैं। अच्छा, मैं हाँ कहता जी। हूं चलो ऐड करना 10, चाहूंगा बात। इन्होंने वो जो 4000 साल पुरानी बात कही, मैंने उसको क्रॉस चेक किया क्योंकि मुझे एक जी, प्रॉब्लम उसमें दिखी। तो हम्म। यूनेस्को ने ये नहीं कहा है कि वो 4000 साल पुराना है। एक्चुअली आज से 700 साल की, 600, अराउंड 650 ईयर्स पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले ऋग्वेदा के। ये पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसमें फिर क्या हुआ, जो पढ़ रहा यूनेस्को हूँ, ने ये मैं पढ़ रहा कहा हूँ कि वो हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट लगता है। है कि सेकंड मिलीनियम बीसीई से ये ओरल ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना, वो उतना पुराना नहीं है, वो 650 नहीं नहीं साल पुराना है। नहीं, मैं आपको पेज नंबर खोल के दिखा सकता हूँ, वहां लिखा नहीं है कि भाई, एक मिनट, मैन्युस्क्रिप्ट नंबर। मुझे, मेरे इल्म में वो बात है, लेकिन मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं ये हम्म। मान के, मैंने आपकी बात मान ली कि वो सेकंड मिलेनियम से ही है, बीसी, ठीक है, नहीं 4,000 साल ठीक है। से है, ठीक है, मैंने आपकी बात थोड़ी देर के लिए हम्म। मान ली। लेकिन आपका जो दावा है वो ये है कि वेदास 4,000 साल पुराने नहीं है, वेदास तो 1 अरब साल पुराने हैं। ठीक, अब ठीक है। 4,000 साल पहले जो वेदास थे वो उनका ओरल ट्रेडिशन था आपके पास, राइट? ठीक, अब उस ओरल ट्रेडिशन का क्या सबूत है आपके पास? ओरल ट्रेडिशन का, जैसे हमारे कुछ जैसे शक्तिपीठ या मठ होते हैं, वहां पे उन्होंने पूरी एक लीनेज बनाई हुई है कि किस ऋषि से कहाँ पे आए, और वो पूरा आपको अगर पढ़ोगे तो पूरा आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी उसमें, कितनी जहाँ पे लंबी? जैसे ऋषि बहुत लंबी मिलेगी। अब मैं उसमें कितनी? ऋषियों के लीनिएज है उसमें, जैसे तो एक लीनिएज में 40-50 जनरेशन वो इंक्लूड करते हैं, तो ऐसे ही आपको बहुत चली जाएगी, काफी 1000 से भी आगे लाखों में चल जा सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि लाखों नाम लिखे हुए हैं उसमें, बल्कि करोड़ों होने चाहिए ना, 1 अरब साल में करोड़ों नाम नहीं तो होंगे ना। नहीं, लीनिएज है ना, वो लीनिएज में तो
आगे उन्होंने इंक्लूड करी कि फैमिली बहुत सारी हो सकती है, पर एक लीनियज दिया, जैसे ऋषि कोई अंगिरा ऋषि है, ठीक है, फिर उसके आगे जो बच्चे होंगे वो एक लीनियज में ट्री बना दिया उसका, फिर उसकी जो मेन लीनियज है वो वन भी रहेगी, फिर उसी तरीके से उस ऋषि को छोड़कर उसने आगे वाली की लिखी, तो ऐसे आपको बहुत मिल जाएगा। तो अब दोनों लीनियज के दरमियान जो कनेक्शन है वो साबित है? हाँ जी बिल्कुल, वो रिटन डाउन है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कहाँ है, किस जगह है वो? उसको आपने कभी वो आप तो उसको प्रोड्यूस करें, लोगों के सामने लाए कि 1 अरब साल का हमारे पास लीनियज मौजूद है और नॉन स्टॉप है, बगैर किसी, यानी कोई भी मिसिंग लिंक नहीं है उसमें। अब आपकी जो बात है ना, उसी में मैं आपको बता देता हूं कैसे मिसिंग लिंक है। आपने कहा एक लीनियज है, उसमें मसलन ऋषि फुला है, उनके बच्चे हैं, उसके बाद फिर अगला लीनियज है कि ऋषि फुला और उनके बच्चे। अब एक लीनियज से दूसरे लीनियज तक जो वेदास पहुंची हैं, वो किन लोगों ने पहुंचाया? मसलन बच्चों का नाम, उन बच्चों के बच्चों का नाम, बिल्कुल और उन्होंने और ये साबित हो जाए कि उन्होंने उनसे पढ़ा है, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, दावा ही दावा है भाई। नहीं, ये तो वेद में भी है ना कि वेद श्रुति से ही फॉर्म में आई, तो जो अगर ऋषि के दावा बच्चे हो गया हैं ना, जैसे, वो तो आपका दावा हो गया कि शुरू से फॉर्म में आई। नहीं सुनो, तो आप ये समझो कि जैसे एक ऋषि है, उसकी जो चाइल्ड आगे लिखेंगे, जो ऋषि के बच्चे भी ऋषि थे ना, वो आम लोग नहीं थे हमारी तरह, तो उन गुरुकुल से जो वे ट्रांसफर हुआ, फिर नेक्स्ट जब ऋषि शुरू हुआ उस लीनेज में, वहां पे एंड हो गया, वहां से शुरू हुआ, उसका नाम मेंशन्ड है, तो ये लाइन वाइज चल रहा है ना पूरा। तो बीच में जो लोग हैं, दो ऋषियों के दरमियान जो बीच में लोग हैं, उनके नाम कहाँ हैं? उनके, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो आपको जो एक एक ग्रुप मिलेगा, लेकिन उसके लीनियर के जो नाम मेंशन है वो तो उसमें आपको उसमें जाके मिलेगा ना, जो डीपली उसमें जो लिखा हुआ है भाई। ठीक है, आपने कहा कि इस लीनियज ने उस लीनियज से सीखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस लीनियज के नाम आपको फला जगह लिखे हुए मिल गए, दूसरी लीनियज के नाम आपको फला जगह लिखे हुए मिल गए, ये आपने कैसे साबित किया कि इस सेकंड लीनियज के लोगों ने फर्स्ट लीनियज के फला बंदे से और फला ने फला से सीखा? ये कैसे साबित हो रहा है उससे? तो नाम लिख दिया आपने। अब ये ऐसे साबित हो रहा है कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे मतलब, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, जितने भी लोग हैं इस पूरे ट्री में, जो इसको आप कह ले ट्री ऑफ ट्रांसमिशन या चेन ऑफ ट्रांसमिशन, 1 अरब साल की, उसमें क्या अरब साल नहीं, ये प्रॉब्लम, रुको, ये अरब साल मेरा क्लेम नहीं है बिल्कुल कि अरब साल है, ये आपने बोला मुझे। आपका क्लेम सृष्टि का आगाज है ना, तो सृष्टि का आगाज 5000 साल पहले तो हुआ नहीं, या कब हुआ है? अच्छा, तो फिर चलो आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं भाई, कब हुआ आप बता दें आर्गुमेंट के लिए। नहीं, कब हुआ है आप बताइए। सृष्टि का आगाज मैं आपको कैसे एग्जैक्ट नंबर कैसे बता सकता हूँ मैं आपको कब हुआ? ये तो आप नंबर जहन में होगा, 4000, 5000, 10,000, लाख साल, 2 लाख साल, कोई तो होगा जहन में। देखो, मैं अगर अप्रोक्सीमेट बोल देता हूँ, अगर मान लो 5 लाख बोल दो, 5 लाख बोल दो, ठीक है। 5 लाख की बोली, अब ये तो आप भी बता पाएंगे ना कब हुआ था। 5 लाख की बोली ले ली हमने, ठीक है, 5 लाख बोल दो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इन 5 लाख सालों में जितने अफराद आपकी वेदास को कोट करने वाले होंगे, उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए अंदाजन? उनकी 5 लाख में अब होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लीनेज चल रही है और उसमें 40 जनरेशन है, तो एक को अगर 30 या 40 50 साल भी माने, तो 40 × 1200 ये हो गए, तो होनी चाहिए 300, 400 या 500 होनी चाहिए। 300, 400 नाम? 300, 400 लीनियजेस। 300, 400 लीनियज? नहीं, 1 मिनट, इसका जरा कैलकुलेट करें इसको। कैलकुलेशन हाँ देख लो एक बार, अप्रोक्सीमेट मैंने वैसे बोला है, ज्यादा भी हो सकता है। एक लीनियज 50 साल में है, एक जनरेशन 50 साल की है, उसमें अगर 20 उसमें आपको 20 वो भी मिल रही हैं जनरेशन, और एक की उम्र आपको मिलती है 50 साल, तो समझ लो कि एक लीनेज कितने की करना है, एक बार कैलकुलेशन आप करो, बताओ किस तरह करनी है कैलकुलेशन, या आप ही है सारी? कैलकुलेट अब ये तो रुको मैं भी खोलता हूँ, देखता हूँ। हाँ जी, हाँ ठीक है, तो ये एक वो होगी जनरेशन 50 की, ठीक है, और उसमें एक मतलब एक जो फैमिली जी, और उसमें हुई 40 लगा लो, तो ये होगी 2000 साल, ठीक है, और 2000 साल मिल गई हमें एक उसकी लीनेज की। अच्छा, और इसमें 2000 साल में कितने लोग हैं? 2000 में 40 लोग हैं, उसकी एक की 50-50 साल है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब उसमें लिया अप्रोक्सीमेट। अच्छा, तो 50, यानी आप ये लगा रहे हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वहां से आपने 50 साल लगाए, फिर अगला बच्चा पैदा हुआ, वहां से आपने आगे 50 साल ऐड किए। भाई ये तो ओवरलैप करेगा ना, ये मैं टोटल बोल रहा हूँ।
नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेशन तो करने में जाएंगे तो फिर सही तरीके से करनी पड़ेगी। मैं आपको अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए 2000 साल में 50 आदमी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे, अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं। मिसाल ये है कि मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसमें जो शॉर्टेस्ट चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसके एतबार से 26 लोग हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी ये शॉर्टेस्ट बता रहा हूं मैं, जो ऑन एन एवरेज है उसमें तकरीबन 34 से 35 लोग हैं, और ये 1400 साल में हो रहा है। ठीक। तो अब तकरीबन 2000 साल में इस एतबार से 60-65 लोग होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर कैलकुलेशन उतने बन रहे हैं तो ठीक है। आप 65 लगाएं और 5 लाख में बताएं कितने होंगे। 65 5 लाख इंटू, रुको कितने बोले हमने? 50 बोला ना? आपके पास 16,250 होने चाहिए नाम। 16,250 अफराद आपके, और 5 लाख में जो 5 लाख पहले अगर साल पहले अगर दुनिया का आगाज हुआ तो 16,250। इतना तो हाँ, क्योंकि जब वो जो मैं आपको लीनेज बोल रहा हूँ वो काफी पेजेस पे है। हाँ, तो हो सकते हैं इतने होंगे फिर। ठीक है, 16,250। अब ये जो 16,250 हैं, इनमें से एक ने एक को दिया या एक ने बहुत सौ को दिया? मतलब जैसे एक ऋषि के फैमिली, मतलब एक ऋषि का पुत्र हो गया, ठीक है, उसने कितनों को दिया? हाँ, मतलब 16,250 तो जनरेशन हो गई ना। अब हर जनरेशन में कितने लोग थे? एक बंदा था या कई थे? अब उसमें तो जैसे ये है कि एक ऋषि का अगर लड़का है वो पढ़ा भी रहा, मतलब उन्हें डिसाइपल्स को, ठीक है, और जब ट्रांसफर की बात आ गई वेद की, जो वेद पढ़ाएगा उस ऋषि के लड़के के बाद, तो वो उसी की जनरेशन में से होगा। आपने सवाल नहीं समझा। मेरा सवाल ये है कि ये जो इतना सारा निकल कर आए 16,000 लोग, तो ये 16,000 सिर्फ उसी सूरत में जब एक ने एक को पढ़ाया हो, ठीक, दूसरे ने एक को पढ़ाया, उस तरह 16,000। लेकिन अगर एक ने कई एक को पढ़ाया, फिर उनमें से हर एक ने कई एक को पढ़ाया, फिर तो अलग-अलग चेन आनी चाहिए ना, वो सेपरेट हो गया ना। नहीं, वो सेपरेट हो गया ना। इसको ऐसे समझे कि 16,000 जनरेशन चाहिए, 16,000 लोग नहीं, 16,000 जनरेशन चाहिए। लीनेज जो है, लीनेज तो बहुत आपको मिलेंगी बहुत सारी, क्योंकि उसमें तो भाई, पूरे आप पढ़ोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आसान सा हिसाब मैंने बताया ना, मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने वास्ते बताए मैंने आपको? शॉर्टेस्ट 26, ठीक है। 26। अच्छा, इसमें इमाम बुखारी, सही बुखारी का नाम सुना होगा आपने, ठीक? हाँ, सही बुखारी, सही मुस्लिम का, इनसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो ऑन एन एवरेज लिंक्स हैं वो 4 से 5 हैं, 4 या 5, ठीक। अब ये 4 और 5 जनरेशन हैं। इन 4-5 जनरेशन में हमारे पास, आपको पता है कितने नाम लिखे हुए हैं? 5 लाख। 5 लाख? अच्छा, 5 लाख उस पे एक के नाम, मतलब सिंगल वाले नहीं, एक जनरेशन में कितने लोगों ने उस किसी भी हदीस को रिवायत किया है? इन जनरेशंस में कितने लोग थे जो हदीस को रिवायत कर रहे थे? हमारे पास 5 लाख लोगों का डेटा है। नहीं, फिर ऐसे तो हमारे पास भी बहुत हो सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर उसके डिसाइपल्स भी वही मैं पूछ रहा हूँ कितना है, वही मैं पूछ रहा हूं कितना है। हमारे पास तो हमारे पास 5 लाख लोगों का, ठीक है, हमारे पास सिर्फ इसी अस्माउर रिजाल के ऊपर, इसको बोलते हैं अस्माउर रिजाल, यानी नेम्स ऑफ मेन हु नरेटेड द नरेशन। तो नरेशन आ गया ना, ठीक है। सुन लीजिए, उसमें एक ही किताब जिसका नाम है तहजीबुल कमाल, जो अबुल हुसैन अल मिज़्ज़ी की है, वो हमारे पास 44 वॉल्यूम्स में है, ठीक है, 44 वॉल्यूम, एक ही किताब है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, तारीख दमिश्क है, तारीख बगदाद है, और पता नहीं कौन कौन सी है वो। तो अब आपके पास इस एतबार हमारे पास 5 लाख लोगों का 5 जनरेशन में है। तो भाई अब आप 5 लाख को 16,000 से जरा दे दें, इतने लोगों का तो होना चाहिए ना। तो आपने तो उनको भी काउंट कर लिया ना, जो बीच में जो सिंगल वाइज, मैं तो अकेले उसका नाम ले रहा हूँ कि अगर उसने, अब अगर समझ लो 200 उसको पढ़ाया लोगों को, वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे ना। आपने अकेले का नाम लिया ना, अब वो काबिल एतबार नहीं है। अब ये कैसे जांचे कि वो अकेला काबिल एतबार है? आप वेरीफाई कैसे करेंगे? वो ऐसे है ना कि देखो, चेन बोल रहे हैं ना, एक सेकंड सनातनी भाई, इसमें एक एब्सर्डिटी आती है। वो ये आती है कि ये अज्यूम ये करके चल रहे हैं कि ये सारे के सारे पायस थे। मतलब ये कैसे हो सकता है कि वही मैं कह रहा हूं, जी हां, मतलब तमाम के तमाम लोग जो है, आपका कोई लिंक इसमें मिसिंग ही नहीं है, कोई लिंक वीक ही नहीं है। जैसे हमारे, मैं वही तो बता रहा हूं ना, आपको समझाता हूं, सुने मैं आपको समझाता हूं। मुफ्ती साहब ने आपको बोला ना अस्मा और रिजाल का, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, उनके बाप
उनके दादा, उनके परदादा वो क्या करते थे, वो बुढ़ापे में क्या उनका हाल हुआ, क्या वो मुसलमान ही रहे, कैसे थे, झूठ तो नहीं बोलते थे, ये सब लिखा हुआ है। आप तो भाई ऐसा ही अगर आप जो है, अगर आप 5 लाख से ज़रब देंगे ना, सुने, अगर आप 5 लाख से ज़रब देंगे ना, तो आपके पास 81 करोड़ 25 लाख नाम होने चाहिए, बस, ज्यादा नहीं। आपने तो पता क्या, आप उसको भी गिन रहे हो ना बीच में, जो सिंगल को मैं उसको रूल आउट, उसे बाहर निकाल रहा हूँ उस लाइन से। उसको आप इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि आपके पास है नहीं, आपके पास तो सिंगल भी नहीं है। सुन लीजिए, आपके पास तो सिंगल भी नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि आपके पास सिंगल है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो सिंगल बंदा काबिल एतबार था, उससे कभी भूल चूक नहीं हुई, वो हमेशा सच बोलता था? ये कैसे आपने साबित किया? ये ऐसे पता चलेगा कि जब हमारे जो जितने ऋषि थे, ठीक है, उनकी स्मृतियां मिलती हैं, ठीक है, तो उस स्मृति में वो ऋषि के नाम जो पिछले चले गए उनके नाम मेंशन करते हैं कि ये इनका ये इन्होंने ये काम किया और ये कंट्रीब्यूशन थी। वो जो लिखा हुआ हो सकता है वो भी झूठ हो? नहीं, ऐसे कैसे झूठ? तो फिर आप तो किसी चीज पे भी वो नहीं करोगे। इसीलिए तो आपको दूसरे लोग चाहिए ना हर जनरेशन में, ताकि आप ये भी देखें कि ये भी उसी तरीके से नरेट कर रहे हैं, तो आप एक से दूसरे को कंफर्म करेंगे। मान लीजिए मैं एक बात कहूं, सुन लीजिए, मैं एक बात कहूं आपसे, दुनिया में मैं अकेला कहने वाला हूं, आप नहीं वेरीफाई कर सकते कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वही एक दूसरा बंदा भी कर रहा है, वही तीसरा भी कर रहा है, 2-3 हजार लोग और कर रहे हैं, तो अब आप वेरीफाई कर लेंगे कि भाई इस बात उससे मैच कर रही है। तो आपके पास हर जनरेशन में इनफ लोग होने चाहिए कि जिनकी बातों को आप मिलाकर दूसरे की बात वेरीफाई करें, वो आपके पास है नहीं। तो बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऋषि है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यज्ञवल्क्य के ऋषि है, ठीक है, जब उस ऋषि की स्मृति आई तो उसने पुराने जितने ऋषि थे उनका नाम मेंशन किया, अंगीरा हो गए, ठीक है, और जैसे अगस्त ऋषि, तो उनका मेंशन किया। जब नेक्स्ट ऋषि आएंगे उन्होंने उससे पहले वालों को मेंशन किया, तो वो एक ऐसी गुरु परंपरा की लाइन को मेंशन कर रहे हैं। यही तो बात हो रही है ना, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि उसको गल मुगालता हुआ हो, मान लीजिए, बायसनेस भी होती है, मैं अपने लोगों को तो तारीफ करूंगा ही ना मैं। ओके, तो मैं ये लॉजिक आप पे लगाऊं तो आपकी बायस आपने भी ऐसे लिख दिया फिर? मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे पास तो 5 लाख लोग हैं, आपको अगर लग रहा है लगे, कोई बात नहीं, आप दूसरे से कंफर्म कर लें। तो मैं वही, अगर तो उन्होंने 5 लाख ऐसे बना के हर जनरेशन में इतने लोग हैं ना, सुन लीजिए, हर जनरेशन में इतने लोग हैं ना, और एक किताब में नहीं लिखे, बहुत सारी किताबों में उनके नाम है। ये लिखा है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, सुन लीजिए, एक स्टूडेंट है, उसके एक रावी है, नरेटर है, उसके हमें ये पता है कि इसके इतने सारे, मतलब 100 उसके टीचर्स थे और उसके 100 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस 100 टीचर से और भी रिवायत करने वाले हैं या नहीं। अब हमने हर एक टीचर को देखा कि उनमें से हर एक के मसलन 10 स्टूडेंट्स हैं। अब हम वो हदीस देख रहे हैं कि वो उनमें से हर एक 10 स्टूडेंट में से हर एक बंदा रिवायत कर रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक ग्रुप की कंपैरिजन से हमने दूसरे ग्रुप का वेरीफाई कर लिया। ये तरीका होता है। ठीक है, अगर आपका ये कंसेप्ट है तो फिर इसमें तो हमारी शाखाएं हैं। फिर अगर इस लेवल से बताओ ना भाई, वो बताए ना कहाँ है 81 करोड़ नाम होने चाहिए। नहीं, वो नाम नहीं होने चाहिए ना, वो तो शाखा होनी चाहिए ना, ब्रांचेज। वो ब्रांचेज की बच्चों की ब्रांचेज यहाँ जा रही गुरुकुल में, ये वो होनी चाहिए। फिर अगर आपके इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो गुरुकुल सनातनी साहब, मुझसे इनका एक क्लेम देखें, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड हैं। सनातनी साहब, आपके पास 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड हैं? बिल्कुल, वो आपको जैसे हमारे श्रृंगेरी मठ और कांची मठ है, वहाँ पे उन्होंने पूरी एक उनकी, अगर आप बुक देखोगे तो वो क्लेम का मतलब आप समझ रहे हैं? 16,000 जनरेशन के रिकॉर्ड के क्लेम का मतलब समझ रहे हैं आप? रिटन डाउन पूछ रहे हैं ना नाम, वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्रृंगेरी मठ और आप इस क्लेम का मतलब समझ रहे हैं? ये क्लेम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल, यही समझ पा रहे हैं कि जैसे वो एक कंटिन्यूअस होनी चाहिए। आपका ये क्लेम कि आपके पास 16,000 जनरेशंस के रिकॉर्ड्स हैं, आपका ये क्लेम दिखाता है कि आपके पास 5 लाख साल की हिस्ट्री है दुनिया में। नहीं 5 लाख तो आपने गिना ना बीच में से। ओ भाई, 5 लाख आपने बोला है, हमने नहीं पिक किया, आप ही ने खुद पिक किया है 5 लाख। मैंने आपको बोला फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान रहा हूँ कि जो आप 5 लाख बोल रहे हो उसमें मैं बोल रहा हूँ। हमने नहीं बोला, एक मिनट, वेट, हमने नहीं कहा 5 लाख, आपने बोला। मैंने कहा कोई नंबर पिक करो, आपने कहा मैं 5 लाख आर्गुमेंट बोला था ना। मैंने लिटरली में नहीं बोला। चलो ठीक है, आप लिटरल बताओ कि सृष्टि का आगाज कब से हुआ? अगर आप ये आप बता सकते हो तो बता दो। नहीं, हमारा तो कोई क्लेम नहीं ना, हम तो नहीं कहते कि कुरान जो है सृष्टि के आगाज से नाजिल हो गया था। हम तो कहते हैं कुरान 1400 साल जो है वो उसमें उसकी हिस्ट्री मौजूद है। हम तो कभी दावा नहीं करते। आपका दावा है ना कि भाई इतनी पुरानी वेदास हैं, ओल्डेस्ट रिलीजन, तो भाई अब मुझे बताओ ना कि कितना पुराना है। ठीक है, तो आपका जो एडम है आपके फर्स्ट ह्यूमन, वो कितने साल पुराने हैं?
हमारा कोई क्लेम नहीं, वो पहला इंसान है। क्लेम चाहे कुछ भी ना हो, पहले इंसान है और कायनात के बनने के बहुत बाद आए हैं, बहुत बाद, कायनात के शुरू में नहीं आ गए थे वो। जैसे आप मुझसे अप्रोक्सीमेट 5 लाख बोल रहे थे, मैं आपसे अप्रोक्सीमेट मांग रहा हूँ, बताओ आप कितना होंगे? नहीं, हमारा कोई दावा है ही नहीं उनकी तारीख से रिलेटेड। ना हो, नहीं, ये जरूरी है ना कि हम हजरत आदम की तारीख से बहस करते ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हजरत आदम ने एक किताब हमें